सो गुड इवनिंग एवरीवन, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास, जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। कुछ चीज़ों के बारे में पिछले क्लास में चर्चा करनी थी, उसे भी करेंगे फिलहाल कुछ क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, ठीक है सपना, ठीक है विपिन जी, ओके। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनिशिएटर टीआरएनए बाइंड टू द राइबोसोम स्मॉल सबयूनिट इवन दो। ये कह रहा है, इस कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसको जरा कंसीडर करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें सही है और क्या गलत है। इनिशिएटर टीआरएनए बाइंड टू राइबोसोम स्मॉल सबयूनिट इवन दो नो एमआरएनए प्रेजेंट। नहीं नहीं, ये तो गलत है। एमआरएनए प्रेजेंट रहेगा तभी तो जाके बढ़ेगा, तभी तो जाके बढ़ेगा। ये तो आंसर गलत हो जाएगा, ये तो गलत है। सपना समझ पा रही है क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट जो है कह रहा है कि राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट है टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए उससे जाके बढ़ेगा जब उस पर एमआरएनए नहीं जुड़ा है तभी। वास्तव में स्मॉल सब यूनिट ये होगी, ईपीए साइट होगी, ठीक है। इस पर एमआरएनए जुड़ा रहेगा, एमआरएनए जुड़ा रहेगा। इसके बाद तो इनिशिएटर टीआरएनए आएगा, इसके बाद आएगा इनिशिएटर टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए इसके बाद आएगा, ठीक है। इनिशिएटर टीआरएनए इसके बाद आएगा। तो ये कह रहा है कि इवन नो एमआरएनए प्रेजेंट। नहीं भाई, इवन नो नहीं हो सकता, नो नहीं हो सकता। नावन्या गुड इवनिंग। आइए जरा अगला पढ़ें, अगला पढ़िए। ड्यूरिंग इलांगेशन प्रोटीन चेन, इलांगेशन ऑफ प्रोटीन चेन, द बॉन्ड बिटवीन मेथियोनिन एंड टीआरएनए इन पी चैनल इज ब्रोकन। पी चैनल का मतलब ये ईपीए साइड का पी वाला, इज ब्रोकन बाय एंजाइम्स लोकेटेड इन द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। लोकेटेड बाय द एंजाइम्स स्मॉल, एंजाइम्स लोकेटेड इन द स्मॉल सब यूनिट। नहीं, जो फैक्टर ट्रांसलोकेज है, क्या कह रही हैं? बताइए बताइए, कुछ कह रही थी आप। वो लार्ज सब यूनिट का पार्ट होगा, क्या होगा वो? और लार्ज का भी नहीं, वो तो फैक्टर्स में से साथ एसोसिएट है। फैक्टर ट्रांसलोकेज जो आएगा वो फैक्टर्स के साथ आता है। और यूकैरियोट के प्रोकैरियोट के केस में तो फॉर्माइल मेथियोनिन हटाया ही नहीं जाएगा। यूकैरियोट प्रोकैरियोट केस में तो हटाया ही नहीं जाएगा। प्रोकैरियोट के केस में क्या होगा? प्रोकैरियोट के केस में फार्माइल मेथियोनिन की जगह पे मेथियोनिन लगा रहेगा, फार्माइल मेथियोनिन की जगह पे मेथियोनिन लगा रहेगा। गुड इवनिंग सीमा। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसके ऑप्शंस जरा चेक करें, इसके ऑप्शंस चेक करें। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन above is आर करेक्ट? इज ऑब्लिक आर है, ऑब्लिक आर करेक्ट। तो नाइदर वन नार टू, नाइदर वन नार टू, ठीक है सीमा, विपन जी, नावन्या, सपना, क्लियर। अब देखिए, उस दिन चर्चा हो रही थी कि टोपो आइसोमरेज के बारे में जरा जाना जाए कि क्या होता है टोपो आइसोमरेज, क्या होता है गायरेज, ठीक है। आइए जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो जाए। देखो स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, अगर हम ऐसे लिख दें, ऐसे हम लोग लिख दें, देखिए टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। टोपो आइसोमरेज 1 और ये TP2, TP2। टोपो आइसोमरेज 2 को ही गायरेज भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड एज गायरेज। लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और परिवर्तन आएगा। यहाँ तक तो आप लोग बहुत अच्छा है, बहुत शानदार चल रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे भी, ठीक है। अब आइए आगे की बात करते हैं। जब टोपो आइसोमरेज 1 की बात करेंगे, आओ तो एक नोट्स छोटी सी बनवा देते हैं ताकि आप लोगों को भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। टोपो आइसोमरेज क्या है? एक फास्फोडाइएस्टरेज है, फास्फोडाइएस्टरेज है जो कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। क्या है टोपो आइसोमरेज? इट्स अ फास्फोडाइएस्टरेज, फास्फोडाइएस्टरेज है, एंजाइम है दैट ब्रेक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक। टोपो आइसोमरेज क्या करेगा? टोपो आइसोमरेज 2 क्या करेगा? 1 क्या करेगा और 2 क्या करेगा? ब्रेक तो दोनों करेंगे, करेंगे क्या? देखो स्टूडेंट्स, एक शब्द आएगा भविष्य में कभी, लिंकिंग नंबर।
मान लो ये डीएनए का डबल बॉन्ड है, डीएनए ऐसा है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कितने डबल हेलिक्स होंगे, यहाँ पे 2 होंगे ना, यहाँ पे 2 हेलिक्स नज़र आ रहे हैं, 2 हेलिक्स नज़र आएंगे ना, क्यों, ये वाला और एक ये वाला, 2 कॉइलिंग, इसको क्या कहते हैं, सुपर कॉइल, क्या कहेंगे, 2 सुपर कॉइल्स नजर आएंगे, 2 सुपर कॉइल्स नजर आएंगे। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं, जहाँ पे 2 जगह ट्विस्टेड नजर आ रहा है उसे क्या कहेंगे, 2 सुपर कॉइल्स है, 2 सुपर कॉइल्स नजर आएंगे। अगर हम लोग, सपना समझ में आ रहा है ना, अगर हम टोपो आइसोमरेज 1 से ट्रीट कर दें तो यह टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंड को कट करेगा। ध्यान देना, टोपो आइसोमरेज 1 कट्स ओनली सिंगल स्ट्रैंड। यही मैं उस दिन भी कह रहा था, क्या करेगा, कट करेगा तो एक स्ट्रैंड पे दूसरा स्ट्रैंड लिपटा जाएगा, एक स्ट्रैंड पे दूसरा स्ट्रैंड लिपटेगा, कुछ इस तरह से। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए रखा है, देखिए ऐसा है, ये चार्जर ना मानिए, इसको मानिए डीएनए, इसको मानिए डीएनए, ठीक है, एक 1 दूसरा 2, ठीक है। अब अगर एक स्ट्रैंड ब्रेक करेगा तो जरा देखिएगा क्या होगा, ये तो खुल गया, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ट्विस्ट करता हूँ, ठीक है, ये है ना। अब जैसे ही खुलेगा इसका 1 स्ट्रैंड सेकंड स्ट्रैंड पर रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, लेविटेट करता है, इसको कहते हैं ऐसे, क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, 1 स्ट्रैंड सेकंड स्ट्रैंड पे रोटेट करेगा। तो टोपो आइसोमरेज 1 कट करेगा, कट ऑन दी ओनली 1 स्ट्रैंड, कट ऑन ओनली 1 स्ट्रैंड, ओनली 1 स्ट्रैंड, ठीक है, कट ऑन ओनली 1 स्ट्रैंड, ठीक। अच्छा, सेकंड क्या करेगा, इट कट्स बोथ द स्ट्रैंड्स, इट कट्स बोथ दी स्ट्रैंड्स, बोथ दी स्ट्रैंड्स, बोथ दी स्ट्रैंड, दोनों कट करेगा। अच्छा, जब एक करेगा तो क्या होगा, एक करेगा तो लिंकिंग नंबर कम हो जाएगा, एक करेगा तो लिंकिंग नंबर कम हो जाएगा। आ जाओ, आएगा, एक करेगा तो लिंकिंग नंबर कम हो जाएगा। लिंकिंग नंबर क्या चीज, नया टर्म आ गया, नहीं, ये सुपर कॉइल को ही लिंकिंग नंबर कहें, आल्सो नोन एज लिंकिंग नंबर, आल्सो नोन एज लिंकिंग नंबर, ठीक है, लिंकिंग नंबर। क्वेश्चन पूछा जाता है, आल्सो नोन एज लिंकिंग नंबर। एक बार क्वेश्चन पूछा है, लिंकिंग नंबर किसे कहेंगे, सुपर कॉइल जितनी बार ट्विस्ट रहेगा उतना नंबर उसका सुपर कॉइल होगा। अगर यहाँ पे 2 सुपर कॉइल है तो लिंकिंग नंबर क्या हो जाएगा, सीमा 2 हो जाएगा, लिंकिंग नंबर क्या हो जाएगा, सपना समझ रही है। अगर ये ट्रीट करेंगे तो ये हर बार एक सुपर कॉइल को कम कर देगा, इट रिड्यूस 1, एक बार कट कर देगा, एक बार कट करेगा तो एक सुपर कॉइल कम हो जाएगा, एक सुपर कॉइल कम हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम इसे कर देते हैं तो क्या करेगा, ये दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा और एटीपी के साथ फिर से जोड़ भी देगा, कट करेगा फिर से जोड़ देगा। इसी सिनेरियो में अगर हम लोग यहाँ देखें दूसरे कलर, यहाँ पे देखो टोपो आइसोमरेज 2 ट्रीट किया गया, ये टोपो आइसोमरेज 2 है, TP2 है। अगर हम इसको इससे ट्रीट करेंगे तो देखो कैसा नजर आएगा, ट्रीट करेंगे पूरा का पूरा तोड़ देगा और फिर से गोला बना देगा, ऐसे आ जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं, बस ये ऐसे करेगा, रिड्यूस 1 सुपर कॉइल, रिड्यूस 1 सुपर कॉइल, 1 सुपर कॉइल, ठीक है। ये क्या करेगा, ये निगेटिव सुपर कॉइलिंग ले आ देगा, ये क्या ले आ देगा, निगेटिव सुपर कॉइलिंग ले आ देगा, ये क्या ले आएगा, निगेटिव सुपर कॉइलिंग ले आ देगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, ये यूटिलाइज करता है, इट यूटिलाइजेस, दूसरे कलर की पेन से लिखेंगे, इट यूटिलाइज एटीपी, क्या करेगा, यूटीपी, एटीपी खर्च करेगा, इसी को गाइरेज कहेंगे, इसी को गाइरेज कहेंगे। अब इस बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर जब इस बेस पे कोशिश करेंगे तो ये क्या करेगा, यह
वन सुपर कॉइल को कम कर रहा है, वन सुपर कॉइल को कम कर दे रहा है। यह क्या कर रहा है, वन सुपर कॉइल को कम कर दे रहा है, ठीक है, वन सुपर कॉइल कम करेगा। और ये क्या करेगा, ये तो सुपर कॉइल को हटाकर निगेटिव सुपर कॉइल को इंड्यूस करेगा। TP2 इंड्यूसेस नेगेटिव सुपर कॉइल, इंड्यूसेस नेगेटिव सुपर कॉइल, नेगेटिव सुपर कॉइल, इंड्यूसेस नेगेटिव सुपर कॉइल। अच्छा, TP1 क्या करेगा, इंड्यूसेस नेगेटिव सुपर कॉइल। और ये क्या करेगा, इट रिड्यूस पॉजिटिव सुपर कॉइल, सुपर कॉइल। नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा। इससे आपको हमेशा क्वेश्चन, आप जब भी क्वेश्चन वो वाला सॉल्व करेंगे, जब मैं PDF भेजूंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या कहना था वहाँ पर क्या कहना था आप लोगों को। अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ। टोपो आइसोमरेज, डेफिनेटली आप लोग यहाँ तक सही थे कि भाई टोपो आइसोमरेज 1 2 क्या है, 2 ही गायरेज है, 2 ही क्या है, गायरेज है। गायरेज का काम क्या है, बेसिकली दोनों स्टैंड को कट करना, बेसिकली दोनों स्टैंड को कट कर देता है। किसकी हेल्प से करता है, ATP यूज़ करता है, वो ATP यूज़ करता है। और क्या करता है, वो निगेटिव सुपर कॉइल ले आ देता है, निगेटिव सुपर कॉइल ले आ देता है। जबकि ये क्या करता है, ये पॉजिटिव सुपर कॉइल को कम करता है। पहले से ही पॉजिटिव सुपर कॉइल्स होते रहते हैं। ये एक स्टैंड को कट करता है, ये दोनों स्टैंड को कट करता है, ठीक है। लिंकिंग नंबर को कौन कम कर देगा, लिंकिंग नंबर को कर देगा टोपो आइसोमरेज 1, एक लिंकिंग नंबर को कम कर देगा, एक लिंकिंग नंबर को कम कर देगा। ये क्या करेगा, लिंकिंग नंबर के केस में या तो क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे, अगर क्वेश्चन आएगा तो कह देगा ये कुछ भी रहे लिंकिंग नंबर आपका, ये सबको जीरो कर देगा, ये सबको जीरो कर देगा। सारा ब्रेक ही कर दिया, सारे डबल स्टैंड को कट करेगा, सब खुल के क्या होगा, जीरो, सब खुल के क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। सपना, सीमा, हाँ बोलो जोर। ये जो एक अनस्टेबल थी, वो एक टेंशन क्रिएट होता है जब ये अनवाइंड होता है, उसको ही स्टेबल करता है। सिंगल स्ट्रैंड में DNA को स्टेबल करता है। क्या कह रही हैं, तो जो DNA गायरेज है, मैंने बुक से पढ़ा है कि DNA गायरेज जो है वो DNA को सिंगल स्ट्रैंड में स्टेबल रखता है, उसको सुपर कॉइल से बचाता है। सिंगल स्टैंड हो भी गया। अरे जब ये आपके क्या किया, डबल स्टैंड को ब्रेक कर दिया, ये दोनों स्टैंड थे ना, डबल स्टैंड ब्रेकेज कर दिया, डबल स्टैंड ब्रेकेज कर दिया, डबल स्टैंड ब्रेकेज कर दिया, दोनों स्टैंड तो अलग अलग टूट के अलग अलग हो गए, तो सिंगल स्टैंड में स्टेबल भी हो जाएंगे, सिंगल स्टैंड में स्टेबल भी हो जाएंगे। अगर लिंकिंग नंबर की बात करेंगे तो लिंकिंग नंबर वहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है। मतलब गायरेज के दोनों काम है, ठीक है। क्या क्या गायरेज के कौन कौन से काम है, तो एक तो ये जो हमने कहा ना अभी, जो दोनों स्टैंड कट करेगा, ये नेगेटिव सुपर करेगा, लेकिन दूसरा भी है ना, फिर अगर वो हेलिकेज अनवाइंड करता है, दो स्टैंड्स को अलग अलग करता है, वो जो टेंशन क्रिएट होता है, तो उसको स्टेबल भी तो गायरेज ही करेगा, स्टेबल भी गायरेज ही करेगा, कहेगा, फिर वो उसमें मेंशन भी करेगा, क्वेश्चन में वो मेंशन भी करेगा जी, क्वेश्चन में मेंशन करेगा वो प्रॉपर। कौन यूटिलाइज करेगा, क्वेश्चन एक बार ये भी आया है, यूटिलाइज कौन करता है, ATP का यूटिलाइज कौन करेगा, गायरेज या टोपो आइसोमरेज 1? हाँ गायरेज करेगा, टोपो आइसोमरेज 1 नहीं करता, टोपो आइसोमरेज 1 नहीं करता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, गायरेज फिर कहाँ कहाँ पाया जाता है, गायरेज जनरली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, generally found in prokaryotes, in case of prokaryotes. Sorry? जी स्टडी किया है, मिलार्डेट ने इसमें स्टेबल किया। अच्छा याद दिलाया आपने, वेरी गुड वेरी गुड। इसकी खोज किसने की थी, गायरेज की खोज की थी मिलार्डेट ने। क्वेश्चन आएगा आगे भी हो सके इसी में आया हो, मिलार्डेट ने खोजा था इसको, मिलार्डेट, मिलार्डेट नाम देखिए। हु डिस्कवर टोपो आइसोमरेज आर गायरेज इज मिलार्डेट, कौन है, मिलार्डेट ने खोजा था, ठीक है। प्लीज नोट कर लीजिएगा, मिलार्डेट ने खोजा था। अगले क्वेश्चन पे चलें, पहले लेके स्क्रीनशॉट प्लीज। ये स्टेबलाइज भी कर देगा भाई, सिंगल स्टैंड में स्टेबलाइज भी कर देगा। जब ब्रेकेज ही कर दिया, दोनों स्टैंड टूट ही गए, तो फिर ब्रेकेज को स्टेबलाइज भी करेगा स्टैंड को। चलें आगे, आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नीचे, अगला क्वेश्चन। रेप्लिकेशन फॉर्क ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशन के दौरान रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में जरा बताइए,
ठीक है, क्या कह रहा है रेप्लिकेशन फॉर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, देखिए हम तो ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, इसी को मान रहे रेप्लिकेशन फॉर। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या कह रहा है। द रेप्लिकेशन फॉर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज द साइट at which the single stranded region appear, refers the leading strand, refers the site of base formation, is seen in transcription। देखो भाई, सिंगल स्टैंडर्ड रीजन अपीयर, यस सही तो है, सिंगल स्टैंडर्ड रीजन अपीयर, ठीक है। ये गोल गोल क्या जुड़ा हुआ है, ये गोल गोल क्या जुड़ा हुआ है इसमें, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंड प्रोटीन ना, बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन इसमें जुड़ा हुआ है, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा ये क्यों नहीं हुआ, लीडिंग स्टैंड क्यों नहीं, क्यों भैया, लीडिंग कैसे, रेफर्स आल्सो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी तो करेगा, इसी में बनेगा, वो भी कहाँ जाएगा, तो ये तो गलत होगा। रेफर्स द साइट ऑफ बेस पेयर फॉर्मेशन, बेस पेयर फॉर्मेशन को क्यों रिपेयर करेगा, ये रेफर करेगा नहीं। इज सीन इन ट्रांसक्रिप्शन, क्यों ट्रांसक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन, द आरएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए, द आरएनए synthesized on DNA template in the nucleus develops from mRNA in the cytoplasm in that it contains, ठीक है, क्या कह रहा है, आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है डीएनए टेम्पलेट पे, ठीक है, इन द न्यूक्लियस डिफर फ्रॉम द एमआरएनए, ऐसे एमआरएनए से कैसे वो अलग रहता है। सेगमेंट ट्रांसक्राइब है एक्सॉन, सेगमेंट ट्रांसक्राइब है इंट्रॉन्स, यूरेसिल थायमिन से कोई मतलब ही नहीं, पता नहीं क्यों दिया हुआ है। इसी दो में से कोई एक है, जरा सोचिए। सपना आज दोहराया नहीं, विपन जी, नवन्या, कहाँ है आप लोग, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। अरे भैया ऐसे सेगमेंट ये सेगमेंट है बेटा, सीमेंट्स नहीं है, ठीक है। सेगमेंट ट्रांसक्राइब फ्रॉम इंट्रांस, यस यही तो डिफरेंट है, यही तो डिफरेंट है, यही डिफरेंट है। आरएनए सिंथेसाइज ऑन डीएनए टेम्पलेट इन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में है उसमें एमआरएनए से जो बनता है फ्रॉम द एमआरएनए साइटोप्लाज्म में, जो साइटोप्लाज्म में बनता है और जो न्यूक्लियस बनता है एमआरएनए, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है उस आरएनए में, उसमें डिफरेंस ये है कि क्या होगा, इंट्रांस ट्रांसक्राइब सेगमेंट्स होंगे, इंट्रांस ट्रांसक्राइब सेगमेंट भी होंगे, ठीक है, इंट्रांस ट्रांसक्राइब सेगमेंट्स भी होंगे। अच्छा इधर लिखा हुआ है द डीएनए मॉलिक्यूल। अच्छा ये देखो, ये तो चारगाफ का रूल आ गया, चारगाफ रूल आप लोगों को पता होगा। चारगाफ का रूल क्या कहता है, A इज इक्वल टू टी, जी इज इक्वल टू सी, ये इज इक्वल टू, वे ट्रिपल बॉन्ड ना समझ लेना, या डबल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग नहीं, और क्या कहेगा, A एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन, ऐसे कहता है ना, एडेनिन ग्वानिन कहता है, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, यही कहेगा ना, यही कहा जाता है, ठीक है, सही है ना। चारगाफ के चार नियम, 1 2 3, चलो ये अब इसके बेसिस पे बताइए, ये कह रहा है कि एडेनिन ग्वानिन बाई साइटोसिन थायमिन जो है 0.71 है, 0.71 है, दैट्स सो। यह चारगाफ का रूल कहाँ फॉलो होता है, चारगाफ रूल फॉलो इन डबल स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, आप लोग देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के केस में फॉलो होता है ना, चारगाफ्स रूल, चारगाफ्स रूल फॉलो इन डबल स्टैंडर्ड कंडीशन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंडीशन। इसमें एडेनिन प्लस ग्वानिन का जो रेशियो है साइटोसिन प्लस थायमिन से, वो हमेशा 1 होगा, वो हमेशा 1 होगा, कब, जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। लेकिन यहाँ तो 0.7 कह रहा है, यहाँ तो ये 0.7 कह रहा है, ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, 0.71 मतलब एक से कम है, एक से कम है, 2 स्ट्रैंड का एक होता है, तो एक से कम करेंगे तो, एक से कम करेंगे तो सिंगल स्ट्रैंड में चला जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड का ये रेशियो है, दिस रेशियो इंडिकेट सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड का रेशियो आ गया। फिर से मेरी बात सुनिए, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई
दो दो स्ट्रैंड मिल करके एक बना देते हैं, दो स्ट्रैंड का रेशियो मिलता है, डबल स्टैंडर्ड कंडीशन में रेशियो 1 होता है। तो अगर 0.7 हुआ तो इसका मतलब क्या डबल स्टैंडर्ड कंडीशन है? नहीं, डबल स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकता, डबल स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकता। लीनियर सर्कुलर की तो बात ही नहीं कहेंगे, इससे पता ही नहीं चलेगा। बचा क्या? सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि कम भी है, रेशियो क्या है? कम भी है, तो ये क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड। क्लियर हुआ ये काम? क्लियर हुआ? चलिए आगे। ये पूछ रहा है कि 64 ट्रिपलेट्स इन एमआरएनए हैं बट ऑल द ट्रिपलेट डू नॉट कोड फॉर एमिनो एसिड। ठीक है, मानते हैं। कौन से 3 नहीं करते ना? 3 नहीं करते हैं, 3 डी नॉट कोड। यू ए ए, यू ए ए, यू ए जी और यू जी ए, यही 3 है ना? नॉट कोड एनी एमिनो एसिड, एनी एमिनो एसिड। तो जब ये 3 करेंगे नहीं तो 64 में से 3 को माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना? 60 Which of the following phenomena were discovered for the first time in मेज? अरे मेज में कुछ भी आया तो आप तो ये मान के चलो कि वो है, क्या कहते हैं, बारबरा मैक्लिंटॉक ने काम किया है। ठीक है, ब्रेकेज फ्यूजन ब्रिज साइकिल, बिल्कुल ब्रेकेज फ्यूजन ब्रिज साइकिल, BFB साइकिल बोलते हैं इसे, याद रखिएगा। BFB साइकिल भी कई बार लिख के आया है। ये कौन शो करता है? ट्रांसपोजन। पहले ब्रेक करेगा, फिर रेप्लिकेट करेगा और फिर से क्या होगा? जाके जुड़ जाएगा। ब्रेकेज फ्यूजन ब्रिज साइकिल बारबरा मैक्लिंटॉक ने डिस्कवर भी किया था। मोबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग एलिमेंट, ये भी सही बात है। स्यूडोलिज्म नहीं, स्यूडोलिज्म इससे नहीं है। जीन कन्वर्जन भी इससे नहीं है, जीन कन्वर्जन भी इससे नहीं है। 1 and 2, यस 1 and 2। बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया कैन इनकोड मच मोर इन्फॉर्मेशन देन नंबर ऑफ ट्रिपलेट दे हैव। दे सजेस्ट, अरे भाई बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं सकता कोई चीज़। जितने भी हैं सब कोडिंग है, सब क्या है? कोडिंग है। और वो क्या करेंगे? इसमें जीन ओवरलैप करते हैं। बैक्टीरिया में क्या होते हैं? जीन ओवरलैप करते हैं। बैक्टीरिया हैज ओवरलैपिंग जीन्स। क्या करेंगे? बैक्टीरिया के पास क्या होगा? ओवरलैपिंग जीन्स होते हैं। जीनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग ना, जेनेटिक कोड कभी ओवरलैप करते हैं? आप लोग बताओ, पढ़ा है हम लोगों ने? नहीं। जीन्स आर नॉन ओवरलैपिंग, नहीं, जीन्स ही तो ओवरलैप करते हैं, जीन्स ही तो ओवरलैप करते हैं। ईच बेस कोड फॉर 1 एमिनो एसिड, नहीं, ये सब बातें नहीं होंगी। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग बट जीन्स आर ओवरलैपिंग, यस यस, ये तो बिल्कुल क्लियर ही है, बिल्कुल क्लियर है। हम लोग ये जानते हैं, याद है हम लोगों को कि भैया जो बैक्टीरिया केस में जीन्स ओवरलैप करते हैं, बैक्टीरिया केस में जीन्स ओवरलैप करते हैं। RNA polymerase 2 which synthesize mRNA in eukaryotes, ठीक है, इन यूकैरियोट्स क्या करेगा भाई? ये जनरली रेजिस्टेंट टू अल्फा एमिनिटीन, ना अल्फा एमिनिटीन नहीं, सेंसिटिव फॉर अल्फा एमिनिटीन, यस सेंसिटिव रहता है। क्या होता है? सेंसिटिव टू अल्फा एमिनिटीन, यस सेंसिटिव रहता है, रेसिस्टेंट नहीं रहता, वो बड़ा सेंसिटिव रहता है। क्या होता है? सेंसिटिव रहता है। फिर से एक बार इसका चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि RNA पॉलीमरेज 2 जो है, जो कि mRNA विच सिंथेसाइज mRNA इन यूकैरियोट्स इज जनरली सेंसिटिव टू अल्फा एमिनिटीन। मतलब अगर अल्फा एमिनिटीन दे देंगे तो mRNA नहीं बनेगा, mRNA नहीं बनेगा। क्लियर है? आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन DNA रेप्लिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर बाय RNA पॉलीमरेज, ठीक है, बहुत सही बात है। क्या कह रहा है? कंसीडर करेंगे रेप्लिकेशन के लिए फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर बाय RNA पॉलीमर, रिमूवल ऑफ RNA प्राइमर एंड फॉर्मेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ DNA स्ट्रैंड एंड RNA प्राइमर बाय पॉलीमरेज 3 कोपॉलीमरेज 2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिकॉग्निशन reorganization of initiation point by initiator protein, dissociation by hydrogen bond and opening the bubble। अरे ये तो लग रहा है सीक्वेंस मिलाने वाला है क्वेश्चन, मुझे लगता है। देख एक सेकंड जरा पीछे पलट के देखें। हाँ ठीक है, तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखो भाई, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो इनिशिएशन पॉइंट पता चले ना, कहाँ से शुरुआत करनी है। नहीं डियर, सही है ना? सही है ना? ठीक है। अब उसके बाद फिर जब पता चल गया कि कौन सा पॉइंट है, उसको ब्रेकेज करिए, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन डालिए तो 5 ये वाला आ जाएगा। मतलब इसको 1 कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा।
इसको 1 करिए, इसको 2 करिए। ठीक है, सभी लोग सही है ना? सभी लोग हमारे साथ चल रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? विपन जी, नावन्या, सपना, सीमा, चलिए। अच्छा अब देखो भाई, तो 1 हो गया, 2, फिर अब ये सिंगल स्टैंड फॉर्मेशन ऑफ डीएनए स्टैंड ऑन आरएनए प्राइमर नहीं। अभी देखिए क्या कर, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर फॉर्मेशन, कौन सा क्या बोले? हाँ विपन जी बताइए। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, आरएनए पॉलीमरेज, फिर रिमूवल आरएनए हो जाएगा फ्रेगमेंट, फिर डीएनए। यस, क्या कर, अब ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा थर्ड, फिर आरएनए प्राइमर बाय आरएनए पॉलीमरेज, फिर आरएनए प्राइमर को हटाया भी जाएगा, आरएनए प्राइमर को हटाया जाएगा, रोका जाके फ्रेगमेंट बन जाएगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ऑन आरएनए प्राइमर बाय पॉलीमरेज 3 कॉम्प्लेक्स, ये 5। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 4, हाँ यार ऐसे करो, 4 4 के बाद क्या आ जाएगा, 4 के बाद 5 5 5 के बाद 5 के बाद 1 2 3, नहीं वहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 ना, चेक कर लें कहीं हम लोग 4 5 1 2 3 कहाँ लिखा है, 4 5 1 2 3 6 क्या था, 6 क्यों छूट रहा है, 6 क्या था, 6 नहीं है, वो अपने आप दिया होगा या कहीं से आ गया। 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 ये तो मैच कर गया, ठीक। 6 कुछ रहा हो, आई डोंट नो कहाँ था कैसा रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटर कोडान, बताइए भाई, टर्मिनेटर तो 3 पता है, यूजीए, हाँ ठीक, वेरी गुड। A regulatory gene produces some kind of protein through its mRNA, अच्छा, that controls the activity of operator gene, very good, which signals the formation of specific enzyme required for the metabolic breakdown of the food, okay now। अरे ये तो वो है ना, उसको कर रहा है यार, लैकोपेरान है, जैकब मोनोड वाला, ठीक तो है। How does the protein regulate the activity of the operator gene? Option A, the repressor protein produced after combining with an inducer activate the operand gene, यही तो सही है, ऑपरेटर जीन, यही पहला वाला सही लग रहा है। आगे जब देख लेते दूसरा तीसरा क्या कर, द रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंबाइनिंग द को रिप्रेशन, नहीं भाई ये सब की चर्चा नहीं है, हटाओ इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस रेशियो आर ऑलवेज इक्वल टू 1, कौन सा रेशियो, ए प्लस जी और सी प्लस टी इज इक्वल टू 1 होता है, ये तो होगा ही होगा। लेकिन साइटोसिन और ग्वानोसिन का रेशियो भी तो हमेशा इक्वल ही रहता है, इक्वल का मतलब 1 होगा, इक्वल का मतलब 1 होगा, ये भी होगा। और किसका बराबर होगा, 2 3 हो गया, तो 4 जरा चेक कर लो। हाँ ठीक है ना, एडिन थाइमिन ग्वानिन और एडेनिन, इसका वाला भी तो, अरे भाई जब हमारे ए इज इक्वल टू टी है, सी इज इक्वल टू जी है, तो जरा देखो जी प्लस टी कर लिया जाए, जी प्लस टी कर लिया जाए और सी प्लस ए कर लिया जाए तो 1 ही होगा, ये भी 1 होगा, ये भी क्या होगा 1 होगा, ये भी सही है। 2 3 4 2 3 4, इनका रेशियो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, इनका रेशियो हमेशा 1 होगा। सपना, सीमा, नावन्या, विपन जी, सारे प्राणी, ठीक है। आइए, जीनोम ऑफ प्रोकैरियोट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली कंसिस्ट ऑफ, क्या कहेगा जीनोम, प्रोकैरियोट का जीनोम क्या है, रिपीटेटिव डीएनए, नहीं, प्रोकैरियोट्स में तो सबसे कम रिपीटेशंस होंगे, सबसे कम रिपीटेशंस होंगे, सबसे कम रिपीटेशंस होंगे। अच्छा, यूनिक डीएनए सीक्वेंसेस, हाँ ठीक है ना, यूनिक ही होते हैं, सबसे कम यूनिक ही होंगे, इंटरस्पर्स तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, और क्लस्टर रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस ये भी नहीं होगा। क्यों यूनिक होते हैं, क्योंकि बहुत कम होते हैं और बहुत छोटे से में सब कुछ रखना है, तो सब कुछ यूनिक रखो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम चल सके। क्लियर है ना सबका कॉन्सेप्ट इसमें, क्लियर है ना। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ओके, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए, हाँ ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। अच्छा,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट इज ट्रू? कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में ट्रू है भाई? एक तो ये है कि भाई फॉर्मुलेटेड टीआरएनए इज इम्पोर्टेंट, Yes, sir. ये तो सही है। क्या है ये? Yes, sir. ठीक है, साइक्लोहेक्सामाइड ब्लॉक्स द इलॉन्गेशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। हाँ ठीक है, ये भी तो सही है। जरा सोचो ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट फॉर्मुलेटेड टीआरएनए इज इंपॉर्टेंट इनिशिएशन। ये क्या, यूकैरियोट के केस में फॉर्मुलेटेड नहीं रहता है, फॉर्मुलेटेड ही रहता नहीं, फॉर्मुलेटेड नहीं, मेथियोनिन केवल जुड़ा रहता है, फॉर्मुलेटेड नहीं रहता। यूकैरियोट के केस में फॉर्मुलेटेड नहीं रहता, मेथियोनिन रहता है, केवल मेथियोनिन जुड़ा रहता है। फॉर्मुलेटेड किसके केस में रहेगा? प्रोकैरियोट के केस में फॉर्मुलेटेड रहेगा ना। फॉर्मुलेटेड किसके, खोल दीजिए। हाँ तो सॉरी सॉरी सपना सीमा नहीं सुनाई। तो ये तो सही, ये वाला सही है, ये वाला सही है। सिंगल मास स्पेसिफाइड फॉर मोर देन वन जीन पर नो। इरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट इलॉन्गेशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। इरिथ्रोमाइसिन कहाँ करता है भैया? इरिथ्रोमाइसिन के बारे में लिखवाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ऑल टीआरएनए? सभी टीआरएनए के लिए क्या सही होगा? टीआरएनए में 5 इंडिस फास्फोरेटेड, हाँ ठीक है ना। टीआरएनए क्या होता है? सिंगल चेन के होते हैं क्या? टीआरएनए क्या सिंगल चेन के होते हैं? बिल्कुल होते ही हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। द एंटीकोडॉन लूप इज आइडेंटिकल, नहीं, ये अलग अलग होते हैं, तभी तो रिकॉग्नाइज करेगा, तभी तो क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा। द एंड बेस इज सीसीए। आप लोग अगर क्लोवर लीफ मॉडल देखे होंगे तो कुछ ऐसे देखे होंगे ना। देखा होगा ना आप लोगों ने। तो ये तो एंटीकोडॉन लूप हो जाएगा, एंटीकोडॉन लूप हो जाएगा। अच्छा अगर आप लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेटर साइट होगी, यहाँ पे क्या होगी? एक डिस्क्रिमिनेटर साइट होगी, और फिर यहाँ पे 3 फिक्स होंगे, सी सी ए साइट होगी, ठीक है। और ये 3 प्राइमेट है, ये 5 प्राइम फास्फोराइलेटेड है, ये क्या है? फास्फोराइलेटेड इन है, फास्फोर, ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या होता है? वेरिएबल आर्म। क्या होता है? वेरिएबल आर्म। ये कौन सा लूप है? डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप, ठीक है। ये टी साई सी लूप है, टी साई सी लूप, हाँ टी साई सी लूप हो गया। अब कौन सा बचा? सब हो गया, पांचों तो लूप हो गए, सारे हो गए। एंटीकोडॉन लूप हो ही गया, ये सारा कुछ हो ही गया। 5 प्राइम 3 प्राइम, ये तो सिंगल स्टैंड तो है ही, ऑब्वियसली ये सही है, ऑब्वियसली ये सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 to 4 हो जाएगा, 1 to 4 इज द राइट आंसर। ओके चलें आगे। थोड़ा सा आप लोग ये हल्का सा ये दिमाग में ब्रशअप हो गया है ना। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द जेनेटिक कोड इज सेड टू बी डिजेनरेट एंड यूनिवर्सल, विच मीन्स, उसका क्या मतलब होता है? एमिनो एसिड हैव मोर देन 1 कोडॉन, डिजेनरेट एंड यूनिवर्सल। ऑल एमिनो एसिड हैव मोर देन 1 कोडॉन, ऑल द एमिनो एसिड हैव मोर देन 1 कोडॉन। बताइए भाई, डिजेनरेट होता है और क्या होगा? अरे एमिनो एसिड, अच्छा एक चीज है, सीधी सीधी बात, एमिनो एसिड में हैव मोर देन 1 कोडॉन, एकदम क्लियर है कि नहीं? है, होता ही है, होता है कि नहीं होता? होता ही है, एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं। ऑल एमिनो एसिड हैव मोर देन 1 कोडॉन। क्या सभी एमिनो एसिड मोर देन 1 कोडॉन होते हैं? नहीं, कहाँ होते हैं? AUG क्या है? मेथियोनिन क्या है? ट्रिप्टोफान है ना, ठीक है, ट्रिप्टोफान। कई के 6 से ज्यादा हैं, कई के 3 ही हैं, कई के 1 भी हैं, तो सब ऐसा तो नहीं कह सकते, ऐसा तो नहीं कह सकते। ऑल तो हमेशा ऑलवेज रॉन्ग होता है। तो कोडान्स आर कॉमन एंड हायर इन लोअर ऑर्गेनिज्म, कोडान्स आर कॉमन फॉर हायर एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कोडान्स आर कॉमन फॉर हायर, कॉमन कोडान पाए जाते हैं, कॉमन कोडान पाए जाते हैं। 1 and 3 इज द राइट आंसर,
1 and 3 is the right answer. क्लियर है? 1 and 3 is the right answer. क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलें आगे. लावण्या, विपन, सपना, सीमा. अच्छा, अब आगे. In relation to double helical bacterial DNA, ठीक है, match list 1 and with list 2 values हैं. Select the correct answer using the कोडी. कोडी नहीं होगा, कोड्स गिवन भी होगा. कोडी नहीं, कोड्स भी गिवन होगा. क्या होगा भाई? डायमीटर ऑफ द हेलिक्स. जरा एक बार फिर से देखें क्या कह रहा है. एक बैक्टीरियल डीएनए है जो कि डबल हेलिक्स का है, ठीक है. डायमीटर ऑफ द हेलिक्स, इसका डायमीटर क्या होगा हेलिक्स का? बैक्टीरिया के बारे में बात की रहे. डायमीटर, हाँ जी, लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपके सामने है. हाँ, डायमीटर क्या है? डायमीटर ऑफ द हेलिक्स किसका? सॉरी, 20 होता है. किसका? बैक्टीरियल ना. यस, यू आर राइट. 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम. और डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, ये लेंथ है भैया. इसका क्या डिस्टेंस होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम. 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक. 3.4 एंगस्ट्रॉम. सॉरी, बी है. लेंथ का डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेसिस का 3.4 यहाँ होना चाहिए भाई. 3.4 एंगस्ट्रॉम. डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्लीट टर्न, दो कंप्लीट टर्न के बीच की दूरी, 2 कंप्लीट टर्न के बीच की दूरी 34. क्या हो जाएगा? 34 1 है ना, यहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉम. 34 एंगस्ट्रॉम. लेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के क्या होगा? 3.3 बचाइए. 3.3 बचाइए. 3.3 एंगस्ट्रॉम बचाइए. 3.3 बचा हुआ है. चेक कर लेते हैं कौन सा किसका होगा. ए का हम लोगों ने लिख दिया है 20. 20 का मतलब क्या होगा? 2. अच्छा, उसका लिखा 3.4. 3.4 का मतलब 4. डिस्टेंस 34 1. लेंथ ऑफ द हाइड्रोजन 3.3. इसका क्या हो जाएगा जी? 3 है ना. 3.3 या 3 है, तो ये हो जाएगा 3. 2413 चेक कर लीजिए. 2413. अच्छा, इसके नेक्स्ट प्लेस पे होगा फिर 2413. हाँ, ठीक है. अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट दिया हुआ है. डीएनए टेम्पलेट एक्स, ठीक है, डीएनए टेम्पलेट है. एमआरएनए है, स्ट्रैंड वाई पेप्टाइड. अच्छा, डीएनए टेम्पलेट एक्स है, एमआरए स्ट्रैंड वाई है, पॉलीपेप्टाइड चेन दिया हुआ है. ओके, फिर क्या कहा जाएगा भाई? ऐसे होगा. इधर तो क्या है, ऐसे दिया हुआ, एरो दिया हुआ रहेगा. इसके ऊपर एरो बना हुआ है. डीएनए टेम्पलेट, फिर एरो दे दिया, उसका वैल्यू एक्स है. एमआरएनए स्ट्रैंड, एरो दिया, उसके ऊपर वाई दे दिया. और पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड. आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये. द प्रोसेस लेबल्ड एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली. डीएनए से क्या बना है? एमआरएनए. क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसक्रिप्शन. और ये क्या है? ट्रांसलेशन. ठीक है, तो ट्रांसडक्शन तो होगा नहीं, हटाइए. ट्रांसक्रिप्शन ये सही है. ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं है. ट्रांसक्रिप्शन ठीक. सी इज द राइट आंसर. न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम इज एन न्यूक्लियोसोम अगला क्वेश्चन देखिए. बस 1 मिनट. हाँ. that consists of a histone octamer plus 146 base pairs of DNA. कहाँ पे? आंसर में 140 है, obviously 140 आंसर. अरे न्यूक्लियोसोम की बात करें. न्यूक्लियोसोम इज एन एलिप्सोइडल बीड लाइक स्ट्रक्चर विथ लेंथ ऑफ 110, a diameter of 65 to 74. Its core consists of octamer of histone protein and its surface is surrounded by super helicoidal lipids. देखिए, न्यूक्लियोसोम मॉडल की अगर हम बात करें, न्यूक्लियोसोम की बात करें, अच्छा याद दिलाया आप लोगों ने.
इसी तरह के स्ट्रक्चर की तो बात होती है। सॉल्व करते हैं इसको, बड़ा मजा आएगा। इसी तरह का बीड बनता है ना, इसके ऊपर लिंकर डीएनए जुड़ेगा, लिंकर डीएनए L1 जुड़ेगा, सॉरी L1 जुड़ेगा सबके आगे, ठीक है। ये क्या है, लिंकर डीएनए L1 जो कि H1 होता है ना, H1 प्रोटीन होता है। ये क्या होगा, H2A H2B H3 प्लस H4 ये सब ऑक्टामर हो जाएगा, ऑक्टामर हो जाएगा। अब आगे कहानी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक इलिप्सोइडल बीड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका लेंथ 110 एंगस्ट्राम है। इसका लेंथ 110 एंगस्ट्राम है, डायमीटर 65 से लेके 70 है, डायमीटर 65 से लेके 70 है। कोर कंसिस्ट ऑफ ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड इट्स सरफेस सराउंडेड बाय सुपर कॉइल हेलिकल, सुपर हेलिकल, ठीक है। हाँ सही तो है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? इसमें कह रहा है कि कितना बेस पेयर पाया जाए, सॉरी 140। हाँ आप बेस पेयर 146 कैसे कैलकुलेट करिए बताओ सीमा? मैंने कैलकुलेट नहीं किया सर, मैंने ऐसे रटा था, ये तो बुक से आया। वो तो बुक में लिखा ही है, सीधे सीधे बुक में लिखा ही है, यहाँ 146 होना चाहिए। यस संजोग से वो बुक हमारे पास भी जिसमें 146 लिखा हुआ है, सीधे सीधे लिख दिया है उसने, डायरेक्टली हम लोग को याद हो गया। बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे रटा किया है, किताब में दिया ही है, दिमाग में दिया ही है, बिल्कुल। आप लोग भी इसे नोट ही कर लो क्या है 146, लेकिन आप लोग अब 140 से 146 लिखिएगा, 140 से 146 लिखिएगा, कहीं 143 भी दिया हुआ है जहाँ पे आपने देखा है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। इसमें क्या है कि ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन एंड इट्स सरफेस सराउंडेड बाय सुपर हेलिकल कॉइल ऑफ डीएनए, इसको करिएगा 140 बेस पेयर, 140 से 146 सब कर लीजिए, 140 से 146 तक करिएगा बेस पेयर। और प्लीज मेमोराइज इट, बहुत ही आसान। न्यूक्लियोसोम का जो बीडेड स्ट्रक्चर है कितने बेस पेयर का बना है, 140 बेस पेयर का बना है। ये जो बेस पेयर है इसमें कितने बेस पेयर है, 142 146 बेस पेयर, ठीक है। RNA polymerase to bind to promoter during assembly of transcription complete, ठीक है। RNA polymerase to bind to the promoter during assembly of a transcription complete which contain, क्या करेगा भाई polymerase, one transcription factor, several transcription factor, some of which contain Fe fingers या जिंक फिंगर मोटिव, सेवरल ट्रांसक्रिप्शन जिंक फिंगर मोटिव, न्यूक्लिएजेस। क्या होगा आरएनए पॉलीमरेज की थी, क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है ना, ये दिया ही नहीं है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूकेरियोट से का है कि प्रोकैरियोट से। ऐसे तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है उसमें सेवन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। ये कह रहा है, नहीं ये कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड टू प्रोमोटर ड्यूरिंग असेंबली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट विच कंटेन, उस असेंबली में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत आसान है। क्या है, सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स तो होते ही हैं आपकी, इनिशिएशन फैक्टर 2 3 4 ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर सारे कुछ आएंगे इसमें, आप समझ पा रही हो। और साथ साथ में आएगा जिंक फिंगर मोटिव, ये जिंक फिंगर्स के साथ साथ मोटिव भी लिखना चाहिए, मोटिव भी आएगा, जिंक फिंगर मोटिव भी आएगा, यस जिंक फिंगर मोटिव भी आएगा। और जिसने सी कहा था उन्होंने सही कहा था, जिन्होंने सी कहा था मुझे लगता है सीमा सपना ने कहा था इसे सही, सपना ने कहा था। अच्छा न्यूक्लियस क्यों नहीं, न्यूक्लियस तो तोड़ देगा उसको। The number of hydrogen are needed to bring cytosine with guanine 3. Which of the following combines process the integrated protein synthesis machinery? अच्छा क्या है भैया, प्रोटीन कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी में क्या क्या चीज़ होगा, राइबोसोम होगा, टीआरएनए होगा, एमिनो एसिड होगा।
पहला वाला। अरे mRNA क्यों छोड़ रहे हैं आप लोग? तो mRNA भी है नीचे वाला, नीचे ऐसे उसका देख रहे हो आता हुआ चीज निकल रहा था ना हाथ से। mRNA क्यों छोड़ रहे हैं हम लोग? जबकि पहला ही क्वेश्चन था ना कि mRNA के बिना जुड़े नहीं हो सकता इनिशिएशन। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, जब इसकी थियरी पढ़ाएंगे तो बड़ा मजा आएगा ना। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना मजा आ रहा है। जब थियरी पढ़ाएंगे, खोल के दिखाएंगे, अलग से ड्रा कर करके, ज़्यादा मजा आएगा। कभी जब अगर हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को लिंक भेजेंगे, यू मस्ट ज्वाइन। द पॉलीपेप्टाइड चेन इनिशिएशन इज इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा हाँ, मैं वो पढ़ा रहा हूँ इस बार, क्या कहते हैं, देखो हम भूल ही गए। यूपी का एलटी ग्रेड आया हुआ है, एलटी ग्रेड आया। यूपी में सैलरी बहुत अच्छी है, यूपी में सैलरी बहुत अच्छी है, लगभग 90-94 हज़ार रुपये सैलरी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मौका लगे, फॉर्म खुले हुए हैं, आप लोग जरूर एटलीस्ट भर तो देना है। ज्वाइन करना ना करना अलग मुद्दा है, क्योंकि यूपी का बॉर्डर कहाँ से लगता है? आप लोग के यहाँ कौन सा नियरेस्ट बॉर्डर है? नियरेस्ट तो कोई बॉर्डर ही नहीं है हम लोगों के यहाँ से, शेयर नहीं करता यूपी बॉर्डर ना। कोई बात नहीं, पैसे रहेंगे फ्लाइट से आते जाते रहेंगे, वो आसान पड़ेगा, ठीक, पैसा होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों की फैमिलीज़ हैं, दूर दूर हैं आप लोग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग यूपी का भी फॉर्म भरें एटलीस्ट। 125 रुपये फॉर्म है, बहुत महंगा फॉर्म नहीं है, वो बहुत आसान है। मेरी आवाज़ पहुँच रही है ना आप तक? नहीं, सीमा का शायद है, सीमा आपका है ना शायद बीएड? बीएड नहीं है अभी किसी का? बीएससी एमएससी? बीएड एमएड है आपका? हाँ, मुझे लगता है विपिन जी तो खैर टीचर हैं ही, वो टीचर हैं। आपको भी सपना ना, मौका लगे तो कभी बीएड कर लेना, धड़ा अभी होने वाला है, कम 1 साल का होने वाला है। जैसे ही हो आप पहले बीएड करना, 1 साल का होगा तो, क्योंकि वो बहुत आसान है। आप अगर जॉब में रहना तो लीव विदाउट पेमेंट हो जाना और 1 साल का बीएड कर लेना। बीएड बहुत जरूरी है भाई, बीएड बहुत जरूरी है। आइए, द पॉलीपेप्टाइड चेन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोटिक सेल ऑलवेज बिगिंस विद द एमिनो एसिड डी मेथियोनिन। हाँ ठीक है ना, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में किससे बिगिन होता है? डी मेथियोनिन से शुरू होता है, ठीक है। नो पेप्टाइड बाउंड फॉर्मेशन कैन टेक्स प्लेस एट द एमिनो एसिड एंड ऑफ एफ मेथियोनिन एज इट इज फॉर्मेलाइटेड। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। एफ मेथियोनिन इज अवेलेबल इन एबंडेंस इन बैक्टीरियम। एफ मेथियोनिन कैन हेल्प इन चेन इलांगेशन। नो। ओनली वन टीआरएनए कैन अटैच विद एफ। नहीं, यही सही आंसर है, यही सही आंसर है। नो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। वास्तव में एफ मेथियोनिन का काम क्या है? आप लोग देखोगे, अगर कोई प्रोटीन आपको दिखाई देगा तो इसमें हमेशा यहाँ आगे टॉप पर क्या मिलेगा? फॉर्माइल मेथियोनिन, फॉर्माइल मेथियोनिन मिलेगा, फॉर्माइल मेथियोनिन मिलेगा। क्यों मिलता है फॉर्माइल मेथियोनिन? एक्चुअली वो मल्टी प्रोटीन बनने से रोकता है, मल्टी प्रोटीन बनने से, एक के बाद एक चेन जुड़ती चली जाए, ऐसा ना हो, इसके लिए फॉर्माइल मेथियोनिन लगा दिया जाएगा। और अगर दो प्रोटीन आपको दिए गए, क्वेश्चन मेरा है, अगर आपको दो प्रोटीन दिए गए, एक में फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन है और एक में मेथियोनिन है, कौन सा बैक्टीरियल होगा और कौन सा यूकैरियोटिक होगा? प्रोकैरियोटिक कौन सा होगा, कौन सा यूकैरियोटिक होगा? फिर से बताएं। वेरी गुड। नहीं, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ये मेथियोनिन है, ये मेथियोनिन है, ये एफ मेथियोनिन है। आप ये बताइए कौन सा प्रोकैरियोटिक है, कौन सा यूकैरियोटिक है? ए बी, ए एफ का, एफ वाला क्या होगा? ए वाला जो ऑप्शन हो वो क्या होगा? या प्रोकैरियोट का होगा। ये क्या होगा? प्रोकैरियोट का होगा। यस, प्रोकैरियोट का होगा, प्रोकैरियोट का होगा। और ये होगा यूकैरियोट्स का। ध्यान दीजिएगा सीमा, फॉर्माइल शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट के केस में होता है, ठीक है। रिमेंबर प्लीज गाइज, लावण्या, विपन, सपना, सीमा और जितने स्टूडेंट देखेंगे, फॉर्माइल मेथियोनिन मतलब प्रोकैरियोट, सीधा सीधा टिक मार देंगे। मेथियोनिन अगर आ गया तो वो क्या होगा? यूकैरियोट का केस होगा। क्या होगा? यूकैरियोटिक होगा, ठीक है। सभी लोगों को सुनाई दिया? क्लियर है ना? सीमा, सपना, विपन, लावण्या, सभी? चलिए अगला क्वेश्चन।
इंटरनल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है इन अ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूलर हाइड्रोलाइज कौन करेगा हाइड्रोलाइज इसको इंटरनल है तो एक्सो न्यूक्लियस क्यों करेगा बाहर से कट करेगा पॉलीमरेज तो पॉलीमराइज करेगा इंडो न्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग क्या कौन करता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल टू एलिमिनेट द रॉन्ग इन द इलांगेटेड स्ट्रैंड ठीक है कौन करेगा भैया क्या कह रहा है ये कह रहा है कि प्रूफ रीडिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल टू एलिमिनेट द रॉन्ग इन द इलांगेटेड स्ट्रैंड ब्रॉट अबाउट बाय देखो प्रूफ रीडिंग किस डायरेक्शन से डायरेक्शन हो रही है 3 डायरेक्शन टू 5 3 प्राइम टू 5 डायरेक्शन में डीएनए टेम्पलेट होता है तो वो रीडिंग होगी किस से और बनेगा किस पर आप लोग क्लियर हो रहा है ना ऐसे हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा ना क्लियर है ना यहाँ तक ये न्यू डीएनए व्हाइट से क्या है ये न्यू डॉटर डीएनए है न्यू डीएनए बन रहा है तो जब प्रूफ रीडिंग कैसे होगी मान लो ऐसे 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 करता चलेगा फिर 2 यहाँ पे कर दिए 2 क्या कहिए यहाँ पे कर दिए 2 गलत हो गया फिर सीधा सीधा तो एक बार तो चली गई ना गाड़ी पॉलीमरेज आगे बढ़ चुका है एक बार तो वापस आएगा क्या आएगा वापस आएगा तो उस दौरान एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक होगी उस दौरान एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक होगी तो न्यू जांच किधर से होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम जांच कहाँ से होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम पर होगी जांच कहाँ से होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम पर होगी एक्सोन्यूक्लियस का मतलब निकाल देना एक एक न्यूक्लियस को बाहर निकाल देना देख लो भैया 3 प्राइम टू 5 प्राइम कहाँ कहाँ दिया हुआ वेट अरे पढ़ तो सेकंड वाला भी तो सही हो सकता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 and 3 3 प्राइम टू 5 प्राइम इंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ पॉलीमरेज 1 and 3 इंडोन्यूक्लियस क्यों करेगा क्या करेगा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या करेगा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 5 प्राइम टू नहीं चलेगा आरएनए पॉलीमरेज ये काम करता नहीं है 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज द वर्क ऑफ सेकंड व्हाट इज द वर्क ऑफ डीएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करेगा यस रिपेयर मैकेनिज्म में काम आएगा अगला क्वेश्चन न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टू वन अनदर इन एमआरएनए एक एमआरएनए में कैसे जुड़े रहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को हाइड्रोजन बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ठीक है यहाँ पे आकर क्या जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा पी 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 ऐसे करके होता है ना तो न्यूक्लियोटाइड कैसे एक दूसरे से कैसे लिंक होंगे यस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड भाई फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे 2 चेन आपस में कैसे जुड़ेगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात ही नहीं करेंगे जब वो ऊपर इसके नीचे वाला जुड़ेगा उसके होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये होगा आपस में फास्फोडाइएस्टर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड तो चर्चा नहीं होगी हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और वॉन डेर वाल्स की चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्रोसेसिंग दैट involves exon originating in primary transcript of different genes being ligated together age क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है प्रोसेसिंग दैट इन्वॉल्व एक्सॉन ओरिजिनेटिंग इन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ डिफरेंट जीन बीइंग लाइगेटेड टुगेदर इसको क्या कहते हैं इसी कहते हैं ट्रांस स्प्लाइसिंग क्यों क्या कहते हैं इसी को कहते हैं ट्रांस स्प्लाइसिंग नहीं सुनो ये कह रहा है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन दैट इन्वॉल्व एक्सॉन्स ओरिजिनेटिंग इन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन डिफरेंट जीन ऑफ डिफरेंट जीन बीइंग अगर डिफरेंट जीन है तो उसको हटाने का काम इंट्रांस वाले चीज से करेगा
इंट्रांस को हटाया जाएगा, इंट्रांस को हटाया जाएगा, इंट्रांस स्प्लाइसिंग। ये क्या होगा? इंट्रांस स्प्लाइसिंग। अगर यह शब्द नहीं रहता तो हो जाता ट्रांस स्प्लाइसिंग। आप लोग समझ रहे हैं, लैरिएट बनता है, एक ऐसी लैरिएट बनता है, एक्सॉन एंटॉन इंट्रॉन एक्सॉन, ठीक है, ये लैरिएट बनता है, और जहाँ से जिनको रखना होता है उससे जुड़ जाता है, बाकी को हटा दिया जाता है, ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा सेक्शन, तो ये हो जाएगा इंट्रांस स्प्लाइसिंग। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्प्लाइसिंग पढ़ा है, लैरिएट फॉर्मेशन पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। सीमा, विपन जी, यस सर। अभी अभी जो कोर्स कराया गया उसमें कंप्लीट हो चुका है ना? यस सर। पीछे सर ने पढ़ाया था। हाँ जी, ये सब पढ़ाया था, इतना नहीं ज्यादा पढ़ाया था, लेकिन पढ़ाया एलिमेंट्री आइडिया दिया था। ठीक, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आएगा ये, चूँकि हमारे क्वेश्चन हम टफ ले आते हैं इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है, ये आप लोग में इतना लंबा नहीं आएगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए कैपेबल ऑफ कोटिंग द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या कहेंगे? मैं एक कार्ड देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाएगी। यस, ऑब्वियसली सिस्ट्रॉन, ऑब्वियसली सिस्ट्रॉन स्मॉलेस्ट होगा। ओपेरॉन कैसे हो जाएगा? ओपेरॉन भी काट देना था, रेप्लिकॉन भी काट देना था, सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है सीमा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन इन एन ओपेरॉन सिस्टम इज टू प्रिवेंट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू, किसमें बाइंड होगा रिप्रेसर प्रोटीन? सॉरी, ऑपरेटर पे। प्रोटीन इन एन ओपेरॉन सिस्टम टू प्रिवेंट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू, बाइंडिंग टू क्या? राइबोसोम पे बाइंडिंग। पहले एक एक को कट करने जाइए, बी को देखते हैं। द आरएनए पॉलीमरेज 10 ब्लॉकिंग ट्रांसक्रिप्शन, क्या ऐसा सही है? नहीं। A specific region to mRNA preventing translation to protein, no. A specific region of operon preventing transcription of transstructural gene, yes. ठीक है? Which of the following statement is true about eukaryotic cells? ठीक है, साइक्लोहेक्सामाइड ब्लॉक द इलोंगेशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। चेक करिए अपनी कॉपी में, साइक्लोहेक्सामाइड क्या करता है? सर ये पेप्टिडाइड ट्रांसफेरेज एक्टिविटी को ब्लॉक करता है इन न्यूक्लियस। बेसिकली ये ट्रांसलेशन को ही तो इनहिबिट कर देता है। यस सर। देन इट्स अ राइट आंसर। फार्माइल, अच्छा सेकंड देखिए, बी ऑप्शन क्या है? फार्माइलेटेड टीआरएनए इज नेसेसरी टू फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। देखिए यूकैरियोट में फार्माइलेटेड की आवश्यकता नहीं है, फार्माइलेटेड की आवश्यकता ही नहीं है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? क्योंकि यहाँ पे केवल मैथ्यूनिन होगा, केवल मैथ्यूनिन होगा। अ सिंगल एमआरएनए स्पेसिफिक मोर देन वन जीन प्रोडक्ट, हटाइए। यू इरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट इलोंगेशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, नो। दिस विल बी द राइट आंसर, दिस विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू ऑल ट्रांसफर आरएनए? सभी टीआरएनए के लिए क्या सही नहीं है? द 5' इज फास्फोराइलेट, बिल्कुल सही है ये तो, सभी में ये तो सही है, ये तो सही वाला, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा अपना। दे आर सिंगल चेन, ये भी सही है। द एंटीकोडान इज आइडेंटिकल, नो, यही डिफरेंट है और यही आंसर होगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये गलत है इसलिए आंसर है। इंड इज सीसी है, ये भी सही है लेकिन ये हमारे लिए आंसर नहीं होगा। ठीक है, होपफुली बहुत दिनों से इस पर काम कर रहे हैं, लगभग 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं, बड़ा मजेदार था। कैसा रहा है? ठीक है, और अब इसके बाद फिर हम लोग कौन सा पढ़ा जाए? अब क्या पढ़ा जाए? नहीं, आज भेजेंगे हम, आज हम आपको पूरे भेजेंगे। हमने बताया था कि पूरा नहीं भेज रहे हैं, अब आज पूरा भेज देंगे आगे। ठीक है, अब क्या पढ़ा जाए आज? अब नेक्स्ट क्या पढ़ा जाए? अब बायोमॉलिक्यूल पढ़ा जाए क्या? बायोमॉलिक्यूल कैसे बना डीएनए, इस पर चर्चा करते हैं कुछ। चलो अभी डीएनए चल रहा है ना, तो अब बायोमॉलिक्यूल पढ़ते हैं। ठीक है, डीएनए की स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड चीजों के बारे में। ठीक है, डीएनए बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। एक दिन का गैप दे दीजिए, कल हम हाँ वही, मैंने बायोमॉलिक्यूल भी छोड़ा हुआ है।
वही मैं कह रहा हूँ कि हमेशा अल्टरनेट ही हो रहा है, आप कल गैप होगा फिर परसों होगा, ठीक है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एवरीवन। थोड़ी देर में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, थोड़ी देर में पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। ओके डियर, बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट।